आप देख रहे हैं Z10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आचार्य श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने सनातन धर्म पर अपने विचार रखते हुए किया और कहा कि भारत देश हमेशा ऋषि मुनियों का देश रहा है और सनातन धर्म से ही सभी प्रकार के सामाजिक मूल्य होते हैं। सभी लोगों को सनातन धर्म का पालन करते हुए अपने माता पिता और गुरु का सही सम्मान करना चाहिए। बाबा जी, जाखल मंडी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए? सनातन धर्म पर क्या कुछ आपके विचार होंगे? देखो, ये जो श्रीमद् भागवत है, मैंने अपने जीवन के अंदर इसी भागवत के माध्यम से ही मतलब कि लाखों की संख्या में जो नशे में डूबे हुए थे उनको छुड़ा करके एक प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा, समाज की सेवा के अधिकारी बना दिए। बिल्कुल छोड़ के परमात्मा के रस में एकदम रंगे रहते। तो बड़ी तो ये चीज़ है कि ये जो श्रीमद् भागवत का उपदेश है, ये हमें जो है बड़े से बढ़िया जो कुरीतियाँ हैं, बड़े से बड़े जो पाप हैं, एक तो इनसे हमको छुड़ा देता है। पहली तो ये चीज़ है। फिर ये सनातन धर्म हमारा जो होता है, ये समाज को, देश को जोड़ने के लिए होता है। जहाँ भी इसको कोई एक्सेप्ट करता है तो देश एक हो जाते हैं। और अदर जो धर्म होते हैं वो देशों को, समाजों को, सोसाइटियों को तोड़ने के लिए होते हैं। देखो, कोई भी बनाएगा तो किसी में से निकालेगा ना, तो तोड़ेगा ही, अलग करेगा ही। और कोई आगे बनाएगा फिर वो भी उसको तोड़ेगा जो बना है पहले। तो ये सारी चीज़ें तोड़ने के लिए होती हैं। एक सनातन ऐसा उपदेश है, एक सनातन एक ऐसी परंपरा है जो घर को, देश को, समाज को, गांव को बांध के रखती है, जोड़ के रखती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को घर के अंदर, देश के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर दूसरे इस प्रकार से तोड़ने वाले धर्मों को प्रवेश ही नहीं करने देना चाहिए। पहली तो ये बात। दूसरी, और हमारी सनातन जो परंपरा है, ये ऐसी परंपरा है कि इसके अंदर हर जीव की रक्षा के लिए कहते हैं। आप देखोगे कि महात्मा लोग हैं, शास्त्र हैं, एक चींटी को भी दाना डालने के लिए उपदेश देते हैं, उसकी भी रक्षा। जी, कोई धर्म ऐसा नहीं है, हम जानते हैं पूरा अच्छी तरह से, कि जो एक चींटी की रक्षा कर ले, उल्टा वो गले काट के खाने को तैयार हो जाती है। इसीलिए जो रक्षा करे उसी को धर्म कहते हैं। धर्म की जो परिभाषा यही है कि जो आम व्यक्ति का, जीव का, जन का, सबकी रक्षा करता है, उसे कहते हैं धर्म। तो वो धर्म क्या हुआ जिसके अंदर के कईयों के रक्षा करने के बदले में जो है हम मार काट के खा जाएं, दूसरों को खिला दें, हम धर्म नहीं मानते उसको। इसलिए सनातन परंपरा जो होती है, एक ये ऐसा धर्म है, ये जगत के साथ आया है। जब से ये सृष्टि हुई ये आया, बाकी सब अब पैदा हो रहे हैं, आगे और भी बड़े बड़े पैदा होंगे पापी जो हैं, लेकिन ये जगत के साथ आया। इसीलिए लोगों को इस सनातन में रुचि रखनी चाहिए, धोखे में नहीं फंसना चाहिए, और आपसी एकता के लिए इसका विस्तार भी करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। आजकल तो बड़ा भारी एक कल्चर बना है। फॉरेन में जाओ, इस सनातन धर्म के लिए तो इतना रिसर्चें करते हैं, इतना प्रचार होते हैं। और तो छोड़ो, हमारे मुस्लिम भाई भी इतने एक्सेप्ट करते हैं इसको, कहते हैं धर्म है तो यही है जो हमें साफ सफाई, पवित्रता, जो सुरक्षा, रक्षा, जो अहिंसा उपदेश देता है, ये तो आज वो भी मानते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को इस सनातन की परंपरा का उपदेश बढ़ाना चाहिए। बाबा जी, नौजवान पीढ़ी
के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, नौजवानों को अपनी नौजवानी जो है ना, उसको लाइफ में यूज़ करना चाहिए। आज तो नौजवानों को पता ही नहीं है कि हमारी नौजवानी किधर जो है वैसे ही नष्ट होती जा रही है। खाली नशे नशे नशों में ही। इसलिए अपने होश में आओ, इन चीज़ों को छोड़ो। ये सब परमात्मा के प्रेम से अपने आप छूट जाते हैं, समाज की सेवा से छूट जाते हैं, परमात्मा के प्रेम में रंग जाता है, नशे वशे भूल जाता है। अपनी शक्ति जो परमात्मा ने दी हुई है वो समझ आ जाती है, पहचान आती है, उसको अपनी लाइफ में यूज़ करता है। तो इसीलिए उनको इस परमात्मा की शरण में आना चाहिए।